श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग। अध्याय का नाम है ध्यान योग। कल सचिपति प्रभु जी ने बताया था कि ध्यान योग किस तरह करना चाहिए। तो ध्यान किसका करना चाहिए, बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब योग है, अष्टांग योग, ध्यान योग, बहुत सारे मतलब योग हैं। तो हमें ध्यान कोई किसी का करता है, कोई किसी का करता है, तो हमें ध्यान किसका करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। और योग का अर्थ है जो जोड़ना, अपने मन को किसमें जोड़ने, भगवान में। योग। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच। अध्याय 6 श्लोक संचय। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर च आक्रिया। श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा, अनाश्रिता, शरण ग्रहण किए बिना, कर्म फलम, कर्म फल की, कार्यम, कर्तव्य, कर्म कर्म करोति करता है, या मिस जो, शामिस वह, सन्यासी सन्यासी, चामिस भी, योगी योगी, चामिस भी, नामिस नहीं, नि सहित, अग्नि अग्नि, नामिस ना तो, चामिस भी, क्रिय क्रियहीन। श्री भगवान ने कहा, अनुवाद, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, आसक्त नहीं है, कर्म फल के प्रति अनासक्त है, लिप्त नहीं है कर्मों में, और जो, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी कुछ गलती हो तो क्षमा करें, मतलब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कृपा से, भक्तों की कृपा से। मतलब भगवान यही बता रहे हैं कि मतलब कर्म फल में के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। मतलब माता आदि लीला माता जी ने भी बताया था इससे पहले कि मतलब कर्म का त्यागना नहीं है। जैसे शास्त्रों में जिस तरह वर्णन है उसी तरह कर्म को करना चाहिए। कर्म फलों को मतलब त्यागते नहीं, जैसे कुछ मतलब कुछ सन्यासी हैं, मतलब कर्म को त्याग देते हैं, लेकिन नहीं, त्यागना नहीं है। कर्म करते हुए अपने धर्म, मतलब जैसे शास्त्रों में वर्णन है उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी असली योगी है। सन्यासी और असली योगी कौन है, वही जो अपने शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य का पालन करता है, जैसे भगवान ने बताए हैं, वही करते हुए, तो वही भगवान बता रहे हैं, वही असली सन्यासी है। कुछ लोग मतलब रूप तो धारण कर लेते हैं सन्यासी का, और बहुत से मतलब, लेकिन उन्हें रियल में मतलब पता ही नहीं होता है कि असली सन्यासी और असली योगी कौन है। बहुत सारे प्रचार भी चल रहे हैं। और तो असली योग भगवान क्या बताते हैं, कौन सा योग है, भक्ति योग, भक्तों। और पिछले 5वें अध्याय में भगवान ने यही बताया, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कर्म किस तरह करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में, भगवान को बीच में रखते हुए, भगवान को साथ में लेते हुए कर्म करने चाहिए। तो जो भगवान को मतलब ये कर्म करते हैं, वो कर्म कौन से होते हैं, बंधन से नहीं होते। और जो भगवान के लिए नहीं कर्म किया जाता है वह बंधन हो जाता है। वह नहीं जो ना तो अग्नि कर्म करता है। एक मतलब वह होते हैं जो ना तो अग्नि जलाते हैं और ना ही कर्म करते, इनका त्याग कर देते हैं। तात्पर्य शील इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति,
मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। अष्टांग योग जो पद्धति मतलब बताई है भगवान ने, तो वो क्या है, मन तथा इंद्रियों को वश में करती है। किंतु इस कलयुग में सामान्यतः जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। मतलब पहले युग में सतयुग त्रेता द्वापर में ये सारी विधियां की जाती हैं, लेकिन कलयुग इतना मतलब है कि यहाँ पर तो भगवान का नाम लेना भी कठिन है और हर तरह की मतलब मंद बुद्धि हर तरह। तो इस कलयुग में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र जो है चेतन महाप्रभु ने बताया कलयुग में केवल यही महामंत्र जो है वही उपयोगी मतलब सही है। क्योंकि जो मतलब कि जैसे कि मतलब एक दवाई जैसे प्रकार होती है, किसी दवा खाने में दवा रखी होती है तो कुछ दिनों बाद देखो तो वहां पर दवा कुछ सालों बाद देखो तो फिर खराब हो जाती है वहां पर। इसी प्रकार प्रभुपाद बताते हैं कि जो कलयुग में मतलब और सारे युग में ये सारी विधियां ठीक थी मतलब, और बहुत सारी विधियां बताई हैं तो थी, लेकिन अब कलयुग में ना वो सारी वैरायटी खराब हो गई है। तो मतलब कलयुग में क्या चीज उपयोगी है, सिर्फ हरे नाम केवलम कलौ नास्ति मतलब कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही सर्व ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर है। सिर्फ भगवान के नाम से ही हम लोग भगवत धाम तक जा सकते हैं। और जैसे कि केवल भगवान के नाम के ही द्वारा जा सकते हैं, और मतलब जो विधियां हैं वो मतलब कलयुग में सब एक्सपायर हो चुकी है। तो इसे संपन्न कर पाना, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है जो ये विधियां हैं। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है। इस अध्याय में अष्टांग योग जो है संस्तुति की गई, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। भगवान क्या बताते हैं, जो भावनामृत में कर्म करना है वही श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है। प्रत्येक मनुष्य को मतलब अपने परिवार पालन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करनी पड़ती है, क्योंकि परिवार का पेट भरना, अपना पेट भरना सभी मतलब कर्म को करना पड़ता है। किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। मतलब कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो वह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी की तृप्ति के लिए कर्म करता है। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म फलों का भोग करने का उद्देश्य नहीं। मतलब यहाँ पर जो भी कोई कर्म करता है तो वो किस लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। और हर किसी को किसी न किसी के लिए जो भी कर्म करते हैं संसार में, तो स्वार्थवश लालच होता है। कोई किसी से रियल में प्रेम नहीं करता। असली प्रेम किससे करते हैं, भगवान से। भगवान के प्रति असली प्रेम होता है। और जो मतलब भौतिक संसार में जो प्रेम है वो रियल में असली नहीं, क्योंकि ये मतलब जो प्रेम है यहाँ पर एक स्वार्थपूर्ण है। हर किसी न किसी से स्वार्थ ही छिपा रहता है, असली प्रेम नहीं है। लेकिन फिर भी कर्म करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का जो मनुष्य जीवात्मा है उसका स्वभाव है कर्म करना, कुछ ना कुछ मतलब करेगा। चाहे उसे मुझे थोड़ी आवाज कम आ रही है। आवाज तो आ रही है, आवाज तो सही आ रही है।
जीवात्मा का स्वभाव होता है कि मतलब किसी न किसी कार्य में लगना, चाहे उसे किसी भी कार्य में लगा दिया जाए, चाहे मतलब खाली नहीं बैठ सकता, इसके लिए मतलब एक स्वभाव होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मतलब जिस प्रकार शरीर जो है, एक शरीर की जो इंद्रियां हैं भोजन जैसे पहुंचाती, तो पूरी सभी इंद्रियां मतलब शरीर की इंद्रियां सभी के लिए कार्य करती हैं, किसी एक के लिए नहीं। ऐसे मतलब जीवात्मा का कर्तव्य है कि मतलब सिर्फ इंद्रियों के लिए ही नहीं कार्य करें, आत्मा के लिए भी कार्य करना उसका कर्तव्य है। मतलब जो कर्म है आत्मा के लिए भी मतलब करनी चाहिए। कर्म आत्मा को प्रसन्न करना, इंद्रियां तो प्रसन्न करते हैं लेकिन आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन आत्मा किससे प्रसन्न होती है? सिर्फ भगवान के संपर्क में आने से, भगवान का नाम लेने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, और भगवान से जब संबंध जुड़ा होता है तो आत्मा अपने आप प्रसन्न होने लगती है, एकदम मन प्रसन्न होने लगता है, जैसे भगवान से कनेक्ट हुई वैसे। और इंद्रियां तृप्ति मतलब करते रहती हैं जीवात्मा। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं। जो शरीर के अंग है वो सिर्फ अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार को जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है। जो जीवात्मा है उसका मतलब क्या है? कर्तव्य कि मतलब अपने लिए नहीं, परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है। मतलब वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्य से मुक्ति मिल गई, मतलब सन्यास ले लिया कोई मतलब कभी कभी सन्यासी सोचते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्हें अपने कर्तव्य कार्य से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है। प्रभुपाद बता रहे हैं जो ऐसी इच्छा मतलब करते हैं कि हम भगवान में ही मतलब मिल जाएंगे, कुछ कुछ मतलब तो बताते हैं कि हम ही मतलब कृष्ण थे और हम ही कृष्ण बन जाएंगे। मतलब ऐसी सुबह माता जी भी बता रही थी कि मतलब ये चीजें कितनी गलत है, अपराध बनते हैं। जैसे ये लोग जो कहते हैं कि मतलब अपने जो समझते हैं कि अपने आप में मतलब अपने कोई मतलब कुछ गुरु बताते हैं कि हम ही मतलब कृष्ण थे और हम ही लोग बन जाएंगे, तो मतलब ये भगवान के चरणों में अपराध है। तो ऐसे मतलब जो बताते हैं ये अपराध करते हैं। तो यहाँ ऐसे सन्यासी जो है वो सोचते हैं हम कि हम मुक्त हो गए, लेकिन असली मुक्ति क्या है? जो सारे कर्म है जो वो किसके प्रति होने चाहिए? भगवान के, भगवान कृष्ण के प्रति जो कर्म किए जाते हैं वही मतलब मुक्त आत्मा कहलाती है। किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होते। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्थ निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत सारे मतलब वो है कि आंख बंद कर लेते हैं और परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, मतलब योगाभ्यास करते हैं, वही आत्म तुष्टि के लिए इच्छा से पूरित होता है। किंतु मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान क्या बताते हैं? कृष्ण भावना में व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है, क्योंकि उन्हें मतलब जो भगवान को सारे कर्म क्या है? समर्पित कर दिए भगवान को। कृष्ण भावना वाले व्यक्ति भोजन किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए। संतान किसके लिए उत्पन्न करते हैं? भगवान की सेवा के लिए। मकान किसके लिए? भगवान के लिए। मतलब सारी इंद्रियों से जितने भी कर्म किए जाते हैं वो किसके लिए? भगवान के लिए। तो अपने लिए वे कुछ नहीं करते। कृष्ण भावना वाले व्यक्ति जो अपने लिए
कोई कर्म नहीं किया है तो वो बंधन का कारण भी नहीं बनता। बंधन का कारण क्या है? जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है। लेकिन कृष्ण भावना वाले कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। वो सारे कार्य भगवान के लिए ही करते हैं। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। और भगवान ने भी यही बताया है कि मतलब सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने चाहिए। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है जो मतलब कोई भी कर्म है और भगवान को समर्पित करके फिर प्रसाद रूप में जो बचे वो स्वयं मतलब यूज करते हैं। मतलब स्वयं मतलब जैसे कि भोग लगाया तो भगवान ने पहले पा लिया, फिर उसके बाद जो उनकी जूठन बची वो भक्तों पाते हैं। तो वो क्या हो गया? जो कर्म बंधन है उसमें नहीं बनते हैं। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चेतन प्रार्थना करते हैं। भगवान चेतन क्या प्रार्थना करते हैं? न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्री के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। चेतन महाप्रभु इसी प्रकार श्लोक में बताते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भी यही अभिलाषा करते हैं कि मतलब उन्हें किसी भी इंद्रियों की तृप्ति की मतलब इच्छा नहीं होती। सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान की जो समर्पित की बाद में जो चीज बचती है वही स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं। तो शुद्ध भक्तों की कोई मतलब अभिलाषा नहीं होती, वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना ही चाहती है। हरे कृष्णा।